आज इस वीडियो में बात करूंगा गाय भैंस के जब दूध में खून आने लगता है तब हमें अपने पशु को एंटीबायोटिक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और देना चाहिए तो कब देना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक ऐसी इलाज भी बताऊंगा जिससे दूध में खून आना रुक जाएगा। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों जब गाय भैंस के दूध में खून आने लगता है तब दूध का रंग लाल हो जाता है या हल्का गुलाबी रंग का हो जाता है, तब पशुपालक भाई को काफी नुकसान होता है क्योंकि यह दूध बिकने के काबिल नहीं रहता। इसलिए आपको बहुत जरूरी है इसका सही समय पर इलाज करवाना और साथ ही साथ सही इलाज करवाना। तो इससे पहले हमें इसके कारण जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें कारण का नहीं पता लगेगा तब तक हम उसको सही इलाज नहीं दे पाएंगे। तो इसके कारणों में सबसे पहला कारण है हेमोरेज यानी कि ब्लीडिंग। ये किसी भी कारण से हो सकती है। कोई गुम चोट लगने से, अगर अडर पर कोई गुम चोट लग जाए तो उससे भी ये ब्लीडिंग हो सकती है। कभी कभी ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाते हैं, उसके कारण भी ये ब्लीडिंग देखने को मिलती है। दोस्तों कई बार पशु जब ब्याता है तो हमें ये देखने को मिलता है कि पशु के दूध में खून आने लगता है। दोस्तों इसका मेन कारण है जो ये आरबीसीज हैं, रक्त कोशिकाएं हैं लाल रंग की, तो अगर यह ब्लड वेसल से बाहर आ जाए तो यह टिश्यू में इकट्ठी होने लगती है, और जब ये दूध के साथ आने लगती है तो दूध का रंग लाल कर देती है। दूसरा कारण दोस्तों, अगर कोई पशु को कोई सिस्टमिक इन्फेक्शन है जैसे कि लेप्टोस्पाइरोसिस या कोई माइक्रोकोकस या सेरेशिया, तो इसके कारण भी पशु का दूध में खून आने लगता है। तीसरा दोस्तों, कोई इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, कोई मेस्टाइटिस यानी कि थैलेला के कारण हो सकता है। फिर दोस्तों अगर पशु के शरीर में विटामिन सी की कमी है तो उसके कारण भी पशु का दूध में खून आने लगता है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि जो ये पशु के दूध में खून आ रहा है ये किसी इन्फेक्शन के कारण है या किसी कोई हेमोरेज यानी कि ब्लीडिंग के कारण है। इसके लिए दोस्तों एक बहुत ही आसान सा सरल सा उपाय है जो कि आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। अपने पशु का दूध लेना है जिसमें खून आ रहा है, वह आपको किसी कांच के बर्तन में लेना है और उसे 4 से 5 घंटे तक रख देना है। उसे हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। और 4 से 5 घंटे के बाद अगर आप देखते हैं नीचे की तरफ लाल रंग की परत बन जाती है तो इसका कारण नॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि जब नॉर्मल ब्लीडिंग के अंदर जो आरबीसीज है वह नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं, नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। इससे हमें पता लग जाता है कि यह इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये नॉर्मल ब्लीडिंग के कारण है। और अगर यही दूध 4 से 5 घंटे के बाद भी हम देखते हैं कि सारा का सारा यूनिफॉर्म है, बिल्कुल एक ही तरह का है और इसमें कोई भी नीचे आरबीसीज बैठ नहीं रहे, तो इसका कारण दोस्तों इन्फेक्शन है जैसे कि लेप्टोस्पाइरोसिस, सेरेशिया और माइक्रोकोकस। फिर दोस्तों ये दूध में जो खून आ रहा है इसका कारण थैलेला है या मेस्टाइटिस है, इसे जानना भी बहुत ही आसान है, यह आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपने 3% डिटर्जेंट सॉल्यूशन बनाना है। डिटर्जेंट जो कि आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे सर्फ एक्सेल ले सकते हैं जो कि आम घरों में मिल जाता है। तो आपने ये 3 ग्राम सर्फ एक्सेल लेना है और 100 मिलीलीटर पानी में मिला लेना है। मिलाने के बाद ये सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तब आपने अगर 10 मिलीलीटर दूध का सैंपल लिया है तो 10 मिलीलीटर ही ये सॉल्यूशन लेना है और इसे अच्छी तरह से मिलाना है। मिलाने के बाद अगर यह जो हमने मिक्सचर बनाया है ये गाढ़ा हो जाता है, जेल बन जाती है, तो इसका मतलब है कि इस दूध में इन्फेक्शन है और इसका कारण मेस्टाइटिस है यानी कि थैलेला है। और अब मैं आपको इसके कुछ इलाज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आपके पशु में जो ये दूध में ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है, इसका कारण इन्फेक्शन है, तो इसके लिए आपको अपने पशु को एंटीबायोटिक तो देना ही देना है। साथ में हम सपोर्टिव के लिए हीमोस्टेट दे सकते हैं जैसे कि ट्राइनेक्सेमिक एसिड दे सकते हैं, इथमसाइलेट दे सकते हैं, और साथ ही साथ सपोर्टिव में विटामिन सी देने से भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अगर यही दूध में खून आने का कारण इन्फेक्शन नहीं है, नॉर्मल ब्लीडिंग है, तो उसके लिए हम सिंपली ट्राइनेक्सेमिक एसिड इंजेक्शन या इथमसाइलेट इंजेक्शन और साथ में विटामिन सी इंजेक्शन देंगे, तो इससे पशु के दूध में खून आना बंद हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ऐसे 2 घरेलू नुस्खे भी बताऊंगा जिससे भी पशु के दूध में खून आना बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपने लेना 200 ग्राम कड़ी पत्ता, जो कि आम हमारे घरों में गांवों में मिल जाता है। आपने 200 ग्राम कड़ी पत्ता ले लेना है, साथ ही साथ 200 ग्राम नींबू का रस लेना है और इन दोनों को अच्छी तरह से मिला लेना, पीस लेना, ग्राइंड कर लेना है और अपने पशु को सुबह शाम 2 दिन तक खिलाना है। इसे देने से आपके पशु का जो दूध में खून आ रहा है वो 1 या 2 दिन के अंदर बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाएगा।
दूसरा घरेलू उपाय यह है, आपने मूशकपूर की टिक्कियां लेनी है, जो कि आम किसी भी करियाना स्टोर पर, किसी भी पंसारी स्टोर में मिल जाती है। आपने 2 मूशकपूर की टिक्कियां एक केले में डालकर अपने पशु को सुबह शाम खिलानी है और ऐसा आपने 3 से लेकर 4 दिन तक करना है। इससे भी पशु के दूध में खून आना बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाता है। आप इन दोनों उपाय में से कोई एक उपाय कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके पशु में ये इन्फेक्शन के कारण है तो उसके लिए आपको अपने पशु को एंटीबायोटिक थेरेपी जरूर करवानी चाहिए, अपने पशु चिकित्सक की सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो दोस्तों,